नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि बिहार चुनाव के नजदीक राहुल गांधी ने क्या ट्रम्प कार्ड चल दिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने महागठबंधन ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए क्या बड़े 10 ऐलान किए हैं। एक तरह से चुनाव को सेट कर दिया है। अब बाकी पार्टियों के मैनिफेस्टो आएंगे तो उन पर भी दबाव बन गया है कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए क्या घोषणाएं की जाती हैं। राहुल गांधी ने पटना में पहले CWC की मीटिंग में शिरकत की, उसके बाद तेजस्वी यादव और बाकी सहयोगी दलों के साथ अति पिछड़ा न्याय संकल्प कार्यक्रम में शिरकत की। और यहां पर क्या 10 बड़े ऐलान किए गए हैं अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो। राहुल गांधी ने यह संकल्प पत्र दिखाते हुए क्या ऐलान किए हैं, बयान आपको सुनाते हैं कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए क्या क्या ऐलान किए हैं महागठबंधन की तरफ से। जो हमारा विजन नहीं है, पार्टियों का विजन नहीं है, अति पिछड़ा समाज का विजन है। और ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं। EBC एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, EBC रिजर्वेशन लोकल बॉडी में जो 50% की सीलिंग है, 9th शेड्यूल में उसे इंक्लूड करना। रिक्रूटमेंट में जो नॉट सूटेबल है उसे इलीगल कराना। 5वें नंबर पे डेडिकेटेड कमेटी, जो भी आपके मतलब समस्याएं हैं, ओवर अंडर इंक्लूजन की जो बात है, उसको एक कमेटी देखे। जिनके पास जमीन नहीं है, इसको आप अच्छी तरह सुनिए, जो लैंडलेस लोग हैं, SC, ST, EBC, OBC कम्युनिटी के जो भी लैंडलेस हैं बिहार में, उनको 3 डेसिमल रेजिडेंशियल जमीन अर्बन एरियाज में देने का काम, ऐतिहासिक काम है ये। आधी सीटें यूपीए के अंदर जो RTE के लिए है, वो EBC, ST, ST, OBC के लिए रिजर्व होंगी। ये अगला सुनिए, EBC, SC, ST, OBC के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में 25 करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें 50% रिजर्वेशन। आर्टिकल 15 रिजर्वेशन इन एडमिशन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे। और एक रिजर्वेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रिजर्वेशन को देखेगी और इंप्लीमेंट करेगी। अब ये जो 10 पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों से पूछकर, आप लोगों से पूछ के, आपके नेताओं से पूछ के, EBC वर्ग के लोगों से पूछ के, महिलाओं से, स्टूडेंट से, इन सब से पूछकर हमने ये डेवलप किया है। ये हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, मगर ये आवाज आपकी है। यहां जो नेता बैठे हैं, मेरे आपके साथ डिस्कशन हुए हैं, आप आए हो, मेरे ऑफिस में आए हो, बैठे हुए हैं यहां पे, और ये आप मुझे बताइए, ये आपने हमें कहा था ना, ये आपने कहा था ना, तो ये अति पिछड़ा वर्ग की आवाज है और ये हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, ये जो इस स्टेज पे कहा जा रहा है, ये सिर्फ 10 पॉइंट नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि ये गारंटी है, ये होगा। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, सबको सही भागीदारी मिलनी चाहिए, सबकी जगह होनी चाहिए, सबको बिहार में और बाकी हिंदुस्तान में सबको सही जगह रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए।
सही बात। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, यहां पे नीतीश जी की सरकार कितने सालों से है? 20 सालों से है। मुझे आप बताइए, ये उन्होंने क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं किया उन्होंने? हम आपके साथ बैठे, मीटिंगें की, आपने बताया कि भैया ये करना है, हमने कर दिया। 20 साल उन्होंने ये क्यों नहीं किया? 20 साल के लिए इन्होंने आपको एट्रोसिटी एक्ट क्यों नहीं दिया? 20 साल के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? ये क्या कर रहे थे? एक ये आपसे वोट ले रहे थे और आपको यूज करके आपको फेंक रहे थे, दबा रहे थे। ये आपके लिए, बिल्कुल ये आपके लिए विजन है और ये आपका विजन है। हमारा काम इंप्लीमेंट करने का है। तो राहुल गांधी कहते हैं कि जिनके पास ज़मीनें नहीं है उन्हें अर्बन एरिया में ज़मीन दी जाएगी और अति पिछड़ा वर्ग के जो ठेकेदार हैं उन्हें भी कोटा दिया जाएगा और इसके अलावा प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी कोटा दिया जाएगा। कई बड़े ऐलान राहुल गांधी ने पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें किए हैं। अब बाकी दलों पर दबाव बन गया है कि कांग्रेस और आरजेडी ने जो घोषणा पत्र एक तरह से पिछड़ा वर्ग के लिए जारी कर दिया है, जो 10 पॉइंट बताए हैं राहुल गांधी ने कि महागठबंधन की सरकार आती है तो आपको ये दिया जाएगा। तो बाकी राजनीतिक दल भी जाहिर सी बात है दबाव में आ गए हैं। वहीं हाइड्रोजन बम को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा वो भी सुना जाए कि राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा करते हुए क्या कहते, जरा सुनिए। हर व्यक्ति को इस देश की प्रगति में भागीदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, स्त्री हो पुरुष हो। इस संविधान में लिखा हुआ है। बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है। मैंने हाइड्रोजन बम की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर दावा किया कि वोट चोरी को लेकर जो हाइड्रोजन बम आएगा वो दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, फिर बोलने को कुछ नहीं रह जाएगा। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी कब हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं और बिहार चुनाव पर उसका कितना असर होता है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।